हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में हम देखते हैं यीशु को भारी ताड़ना दी गई, उसको मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, काट में ठोक दिया गया और कीलों से जड़कर उसको क्रूस पर टांग दिया गया। और उस क्रूस पर जब यीशु मसीह लटके हुए थे, पीड़ा के समय में, जब भारी पीड़ा से वो गुजर रहे थे, उस समय भी यीशु मसीह क्या करते हैं? सलीब पर लटके हुए अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 34वें पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह पिता से बात करते हैं और उन लोगों के विषय में बात करते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ताड़ना दी, जिन्होंने यीशु मसीह को मारा, उसके मुंह पर थूका, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके हाथ पैरों में कीले ठोक दी, उसके सर पर कांटों का ताज डाल दिया, उसके कपड़े उतारे, उसको नंगा करके उसका तमाशा बनाकर जिन लोगों ने सलीब पर यीशु मसीह को चढ़ा दिया, उन लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े चढ़े पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा करें। दोस्तों, एक बहुत ही अजीब बात है। सुनने में हमको लगता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्षमा कर पाए, लेकिन जब हम परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं, परमेश्वर ने केवल हमको, यीशु मसीह ने सिखाया ही नहीं कि तुम एक दूसरे को माफ करो या जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ अपराध कर दिया अपने अपराधियों को क्षमा करो, लेकिन यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया। यीशु मसीह ने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उसको सूली पर चढ़ाया, जिन्होंने उसको नंगा किया, जिन्होंने उसका तमाशा बनाया, उनको भी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े चढ़े, और केवल ये दिखाने के लिए नहीं बल्कि उसके जीवन से क्षमा निकलती है। वो पिता के क्रोध को शांत करते हैं क्रूस पर चढ़े हुए, क्योंकि पिता जब स्वर्ग से इन सारी बातों को देख रहा था, पिता बहुत ही क्रोधित था। पूरा स्वर्गदूत बहुत क्रोधित होंगे उस समय, लेकिन यीशु मसीह पिता से बात करता है और पिता से कहता है कि हे पिता, इनको माफ कर दे, क्योंकि इनको नहीं पता ये कर क्या रहे हैं, ये किसको सलीब पर चढ़ा रहे हैं, ये मुझे पहचाने नहीं। यीशु मसीह उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह नहीं चाहते कि वो लोग भी नष्ट हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि पिता का क्रोध उनके ऊपर आ जाए। इसीलिए यीशु मसीह उनके लिए भी विनती करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, यीशु मसीह ने जब हमको प्रार्थना करना सिखाया, चेले यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे कि हमको भी प्रार्थना करना सिखा दे, और यीशु मसीह ने उस प्रार्थना में एक बात कही कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को माफ कर, क्षमा कर। और यीशु मसीह ने हमको भी यही सिखाया कि हम भी एक दूसरे के अपराधों को माफ कर दें, क्षमा कर दें। दोस्तों, इंसान होने के नाते कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। हम कहने को मसीह तो हैं, परमेश्वर के साथ तो चलते हैं, कलीसिया में तो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसी बातें हो जाती हैं, हमारे परिवारों में ऐसी बातें हो जाती हैं, हम एक दूसरे को माफ करना का कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार परिवारों के अंदर, कई बार कलीसियाओं के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपने वर्क प्लेस में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कुछ ग्रजेस होते हैं और हम सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, मैं इसको माफ नहीं कर सकता। कई बार मैंने ऐसा कलीसियाओं के अंदर भी देखा कि कलीसिया में लोग कहते हैं, बेशक प्रभु मुझको माफ ना करे, लेकिन मैं इसको कभी भी माफ नहीं करूंगा। ऐसी बातें हम लोग अपने जीवन में करते हैं। कई बार बड़ी दुख की घटना कलीसियाओं के अंदर भी ऐसा होता है कि बाद में संगति खत्म होने के बाद जब मिलने का समय आता है, तो विश्वासी कई बार दूसरे दरवाजे से निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें किसी से गले मिलना पड़ जाए, या उन्हें किसी के गले लगना पड़े, या किसी के साथ उन्हें घुलना मिलना पड़े ऐसे व्यक्ति से जिसको वो पसंद नहीं करते या जिसके प्रति उनके मन में कुछ है। कई बार पासवानों के मन में भी एक दूसरे पासवान के प्रति कई ऐसी बातें हो जाती हैं, वो एक दूसरे को माफ नहीं करते और मन में रखे रहते हैं। दोस्तों, याद रखें,
प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करना सिखाते हैं। अगर आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, आज अपने दिल को टटोलिए कि प्रभु क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको मैंने अभी तक माफ नहीं किया? क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति मैं अपने मन में नफरत लिए बैठा हूं और मैं कहता हूं कि प्रभु मैं उसको माफ नहीं करूंगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है, आप उनको माफ करें, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमको सिखाया है, उसने खुद करके दिखाया और वो हमको भी यही सिखाता है कि हम एक दूसरे के अपराधों को माफ कर दें। यीशु मसीह ने सलीब पर उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उसका साथ बुरा व्यवहार किया, उसको मारा पीटा, उसकी जान ले ली, उनको भी वो अपने दिल से माफ करने के लिए तैयार है। केवल माफ नहीं, अगर वो लोग भी मन फिराकर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु चाहता है उनको भी बचाना, उनका भी उद्धार करना और उनको भी अपने राज्य में लेना। इसी तरीके से दोस्तों, हो सकता है आपकी जिंदगी में कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया, आपके परिवारों के खिलाफ गलत किया होगा, आपका नुकसान किया होगा, आपके साथ धोखा किया होगा। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं दोस्तों, एक निर्णय लीजिए कि आज प्रभु के नाम से मैं उनको अपने दिल से माफ करता हूं। आज हर एक को माफ कर दीजिए जिसके प्रति भी आपके मन में कुछ है, और परमेश्वर की शांति आपके हृदय में वास करेगी। अगर आप ऐसा करते हैं, आप किसी को माफ करते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। और जब हम अपने बैरियों को, अपने विरोधियों को, जो हमारे विरोध में पाप करते हैं, उनको माफ करते हैं, परमेश्वर भी हमारे अपराधों को माफ करते हैं। कई बार हम सोचते हैं प्रभु तू तो हमारे पापों को माफ कर दे, हमारे गुनाहों को तो धो दे, लेकिन हम उनके गुनाहों को माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, माफ कर दीजिए, माफ करना सीखिए और माफ करना सिखाइए। हम अक्सर सुनते हैं कि माफ करने वाला बड़ा होता है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा रखते हैं वो माफ करता है, हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमारी जिंदगी में भी माफी का अनुभव है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा अनुभव है कि परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ किया, ये आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर आप भी अपने उन लोगों के जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया है, आपके साथ बुरा व्यवहार किया या कोई भी गलती करी, आप उनको माफ कर दीजिए प्रभु के नाम से। और जब ऐसा करेंगे, सच में प्रभु की तरफ से आप अपने जीवन में शांति पाएंगे। धन्यवाद इस छोटे से संदेश के साथ। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।